Hello, my very dear CMA Foundation students. Welcome and welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal, and today we are going to discuss all related important things about your CMA Foundation December 2023 attempt. आपको कौन सी चीज़ें पता रहनी चाहिए जो आपके प्रिपरेशन के तरीके में भी मदद करेगी और आपको एक माइंडसेट क्लियर होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होने वाला है, कितने मार्क्स के लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग एंड एवरीथिंग विच यू शुड नो. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें. बहुत काम की चीज़ें आपको इसमें टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी. एंड येस, आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिव CMA का कंटेंट है. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स से अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी हम बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करने में मदद करते और वो सारे लेक्चर्स से बहुत 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 बच्चों को मदद मिलती है, पास होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, रैंक आते हैं. सो यू ऑल्सो हैव अ चांस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट योर CMA फाउंडेशन. कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं चाहिए, और ये दिसंबर 2023 स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, बट एज ऑफ नाउ ये आगे आने वाले हर अटेम्प्ट के लिए एज ऑफ नाउ इट इज़ एप्लीकेबल. सबसे पहली चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए कि आपका जो पेपर होता है इट इज़ ऑफलाइन नाउ. इट इज़ नो मोर ऑनलाइन पेपर. पहले क्या होता था, पहले ऑनलाइन पेपर होता था जो बच्चे लोग अपने कंप्यूटर से, अपने फ़ोन से दे सकते थे. लेकिन अब आप लोगों का पेपर कैसे होने वाला है, आप लोगों का पेपर ऑफलाइन होने वाला है. जैसे आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड तक पेपर दिए हुए, हार्ड कॉपी ऑफ पेपर मिलता है, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हो और इसकी आंसर कैसे लिखे जाएंगे, इसके आंसर भी ऑफलाइन मोड में होते हैं. मतलब आप लोगों को मिलती है OMR शीट. अब OMR शीट्स क्या होती है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ इन अ वाइल. इसलिए बोल रही हूँ बहुत छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ. OMR शीट्स से आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि आप लोगों का जो पेपर होता है बेटा वो MCQ पेपर पैटर्न है. इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है सारे के सारे उसके क्वेश्चन MCQ पैटर्न में पूछे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D. फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेम A, B, C एंड D. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पेपर ऑफ योर्स. कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होता है MCQ होता है, ये क्वेश्चन पेपर होता है. जो करेक्ट आंसर है वो आपको OMR शीट में जाके सर्कल करना होता है. OMR शीट में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या होती है. तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि हमारे जो पेपर है हमको सेंटर पे जाके, ऑफलाइन का मतलब होता है सेंटर बेस्ड, आप लोगों को ये सेंटर पे जाके देनी होती है. लाइक द नॉर्मल एग्जाम्स विच यू यूज्ड टू गिव. आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो MCQ है, मतलब राइटिंग नहीं है. आप लोगों को OMR शीट्स मिलेंगे जिसके अंदर आप लोगों को अपने आंसर देने होते हैं. उसके अलावा आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, आप लोगों को होते हैं 4 पेपर फाउंडेशन के अंदर. पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एज वेल एज पेपर नंबर 4. ऐसे आपके पास कितने पेपर होंगे बेटा? 4 पेपर होंगे. इंडिविजुअल पेपर की पासिंग इज 40 मार्क्स. कितनी पासिंग होती है आप लोगों की? 40 मार्क्स की पासिंग होती है. और एग्रीगेट पासिंग भी लगती है. मतलब आपको CMA फाउंडेशन क्लियर करने के लिए 2 गेट्स होते हैं. क्या होते हैं मैं समझाऊंगी, और इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. फॉर श्योर आई एम गोइंग टू कम अप विद दिस वीडियो ऑल्सो, कि मैं आपको अलग अलग केसेस समझाऊंगी कि कौन से केस में आप पास हो जाओगे, कौन से केस में आप फेल हो जाओगे. क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की पासिंग होती है. एग्रीगेट आपको लगते हैं 200 मार्क्स, 200 मार्क लगते हैं पासिंग के. तो ये जो 4 पेपर होते हैं, एक पेपर का वेटेज कितना होता है? ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स. हर पेपर 100 मार्क का होता है, तो 100 100 100 100
यू हैव 400 मार्क्स का CMA फाउंडेशन, जिसके अंदर आपको टोटल 200 तो लाने ही हैं, ये कंडीशन एंड में है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को कितने मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं। दिस इज योर पासिंग क्राइटेरिया। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा आप लोगों के लिए फॉर एवरी सब्जेक्ट? 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। क्या ये सिर्फ मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, मैं आपको जो भी चीज़ें इस वीडियो में बता रही हूँ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। और इस वीडियो को मैं इतना क्रिस्प, शॉर्ट एंड कंप्लीट रखने वाली हूँ कि आपके सारे डाउट्स इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। बट फिर भी कुछ रह जाता है तो आपका काम है कमेंट बॉक्स में बताने का। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको काम की चीज़ें बता रही हूँ तो यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा मोटिवेट करो कि मैं आप लोगों के दिसंबर अटैम्प्ट के लिए एंड अपकमिंग अटैम्प्ट्स के लिए बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँ। सो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा? 2 मार्क के लिए होगा। तो बेसिकली आपको हर पेपर में यानी हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे फॉर ईच पेपर। पेपर का मतलब होता है लाइक योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। यहाँ पे आपको पेपर नंबर के साथ समझाती हूँ। दिस इज फॉर सिलेबस 22। बहुत काम की बात है, अब देखेंगे। पेपर नंबर 1 जो है वो आपका है बिजनेस लॉज का एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आपका एक पेपर होगा, 100 मार्क के लिए ये आएगा 100 मार्क्स। करेक्ट? मतलब इसके अंदर कितने MCQs आएंगे आप लोगों को? इसके अंदर आप लोगों को आएंगे 50 MCQs। अब हम बात करें पेपर नंबर 2 की, तो इट इज़ योर फंडामेंटल्स ऑफ, मैं सब्जेक्ट के पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ, आप थोड़े फेमिलियर रहोगे। इट इज़ फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। सेम 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको MCQs कितने आएंगे? 50। अब अगर हम बात करेंगे पेपर नंबर 3 के, तो इट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी कितने मार्क्स के लिए आता है? 100। कितने MCQs आएंगे आपको? 50। And yes, lastly paper number 4, fundamental of business economics and management। सेम ये भी आएगा आप लोगों के लिए 100 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। तो ऐसे 400 मार्क्स का आपका पूरा फाउंडेशन होता है। एक और सवाल जो हम फेस करते हैं, क्या चारों पेपर एक ही दिन होते हैं? द आंसर इज येस। अब आप 2016 को सिलेबस के हो या 22 के हो, अपकमिंग इसमें एंड पहले भी यही होता था कि आपके चारों पेपर एक ही दिन होते हैं। पेपर नंबर 1 को हम कहते हैं फर्स्ट सेशन, जो जनरली सुबह 10 से 12 बजे तक होता है। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 ये होता है आपका फर्स्ट सेशन। जनरली इसको 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 10 से लेके 12 बजे तक। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी सेम है। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 आपको इसे कहा जाता है सेकंड सेशन। ये होता है 2 घंटे के ब्रेक के बाद। आपके हॉल टिकट्स या अगर आप इस पर देखोगे, आपकी जो एग्ज़ाम का डेट शीट होता है उसमें भी ये मेंशन्ड होता है कि ये आपका पेपर होता है 2 से 4, यानी 10 से 12 में आप पेपर नंबर 1 एंड 2 लिखेंगे। फिर आपको 12 से 2 बजे तक ब्रेक होगा। 2 से 4 में आप पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 लिखेंगे। वैसे भी आप लोगों को MCQ मार्किंग करने चारों के चारों पेपर में, तो टाइम का प्रॉब्लम आता नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो यही सोच के। और अगर आप मेरे लेक्चर्स देख ही रहे हो जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सारा खजाना डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। टेलीग्राम ज्वाइन करें फॉर फ्री नोट्स, फ्री MCQs। हमने MCQ सॉल्व करवाए, इतने सारे लेक्चर्स लिए, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। अब वो प्रिपेयर करते करते आपको कई स्ट्रैटेजीज भी समझ में आएगी। सो डोंट मिस दोज इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट लेक्चर और CMA फाउंडेशन। अब हम आते आगे आते पेपर नंबर 1, 2 हो गया, फिर पेपर नंबर 3, 4 हो गया। आपको एक और बात यहाँ पे जो समझने वाली है,
जो आप लोग कई बार पूछते हैं कि हमको अगर सॉल्विंग करनी है तो रफ पेपर मिलता है क्या? आंसर इज यस। रफ पेपर अलग से नहीं मिलता है, रफ पेपर इज इन योर क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। जो अभी लास्ट पेपर हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अपकमिंग अटेम्प्ट में इफ द सेम इज फॉलोड, क्वेश्चन पेपर में आखिरी के कुछ पेजेस लाइक 2-3 पेजेस विल बी एम्प्टी फॉर योर रफ वर्क। वहाँ पे आप अपना, क्योंकि आपको अकाउंट्स में सॉल्विंग होती है, आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में सॉल्विंग होती है, तो आपको जगह लगती है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। रफ पेपर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में ही कुछ पेपर क्या हो जाते हैं बेटा, ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो ब्लैंक पेपर आर मेंट फॉर योर सॉल्विंग। अब मैं आपको दिखा दूँ आपको OMR शीट कैसे दिखता है। एग्जाम्पल के लिए ये तो बड़ा OMR शीट है, ज़्यादा क्वेश्चंस का, ऐसे सर्कल्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ऑप्शन सही लगता है उसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। जो ऑप्शन आपको क्या लगता है, सही लगता है, उससे आप सर्कल करेंगे। यू गेट 1 OMR शीट फॉर 1 सेशन। यानी कि अब ये बात भी समझने वाली है कि ये 100 MCQ के लिए जो आपके सेशन 1 में होने वाले हैं, पेपर नंबर 1 और 2 के लिए आपको एक OMR शीट मिलता है, और ये अगले 100 क्वेश्चन के लिए जो ब्रेक के बाद सेशन है इनके लिए आपको एक OMR, यानी आपको टोटल में 2 ही OMR मिलते हैं। हर सब्जेक्ट का एक OMR शीट नहीं होता है। पेपर नंबर 1 और 2 के पूरे 100 क्वेश्चन एक ही पेज पे सर्कल करने हैं, अगले सेशन के पूरे 100 क्वेश्चन एक ही शीट में सर्कल करने हैं। 2 समराइज टू यू ऑल ऑफलाइन पेपर होगा, सेंटर पे जाके देना है। आंसर्स के लिए OMR शीट है, MCQ आपका पेपर पैटर्न है। 4 पेपर होते हैं, मैंने आपको पेपर बता दिए, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4। ये पेपर नेम एज पर न्यू सिलेबस 2022 है। फर्स्ट सेशन का एक OMR शीट, सेकंड सेशन का एक OMR शीट। एक क्वेश्चन आपको आता है 2 मार्क के लिए, तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर यानी हर पेपर के अंदर 50-50 MCQs देखने के लिए मिलेंगे। आपकी इंडिविजुअल पासिंग होती है 40 मार्क्स और आपकी एग्रीगेट पासिंग होती है 200 मार्क्स। रफ पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर के एंड में ही जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले भी अटेम्प्ट में मिली हुई है, जो अभी अभी एक अटेम्प्ट होकर गया है ऑफलाइन का उसमें भी मिला हुआ है। ये मैंने आपको आपके बेटा बेसिक डिटेल्स दे दिए अबाउट योर एग्जामिनेशन विच यू मस्ट नो रिगार्डिंग CMA फाउंडेशन, ताकि अब आप प्रिपरेशन भी उसी एज में। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वॉज रिमेंबरिंग द क्वेश्चंस विच यू पुट अप ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल कि मैम इसका क्या उसका क्या। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कंबाइंड वीडियो ही बना दूँ ये क्वेश्चंस का। आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग मैं आगे बढ़ा लिख देती हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों को क्योंकि MCQ है तो अब अगला सवाल वही आता है मन में, और आप अपने CA वाले फ्रेंड से पूछ के समझते हो कि नेगेटिव मार्किंग उनको होती है तो हमको भी है कि नहीं। आपके करिकुलम में पेपर पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन मत लो। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होती थी, ना आगे आने वाले पेपर्स में है। These were some important points regarding you all. I must say एग्ज़ाम करीब आ रहा है दिसंबर का, फ्यू मंथ्स लेफ्ट। और मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी, कि आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानर। थोड़ा सा लेंदी वीडियो लगेगा आपको, बट ट्रस्ट मी पूरा सिस्टमैटिकली प्लान करके सोच के बनाया हुआ वीडियो है वो, तो उससे आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है फॉर फ्री लेक्चर्स, वो लेक्चर्स से पढ़ना चालू करें अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं चालू की है तो। एंड स्टे ट्यून्ड एज AAC आकाश अग्रवाल क्लासेस इज़ इक्वल टू CMA, जैसे बच्चे लोग कहते हैं। हम बहुत सारे आप लोगों के लिए नए नए अपडेट्स, नई नई स्ट्रैटेजी और बहुत सारे धमाके लेके आते रहेंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय। डू लाइक द वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर करो अपने सारे CMA फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में बता देना आपको अगला किस टॉपिक पे बात करनी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट, एक स्माइल कुछ तो ज़रूर डालना। एंड स्टे ट्यून, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।